नमस्कार। कुछ समय पहले मैंने टिप्स फॉर वर्किंग एक्टर्स इस पर कुछ बातें शेयर की थी। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज भी कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करता हूँ उन तमाम उभरते हुए एक्टर्स के लिए जिन्होंने हाल ही में काम करना शुरू किया है। पहले बात तो काम शुरू करना, प्रोफेशनल बनना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होती है। लेकिन जैसा कि हर फील्ड में होता है कि काम जब शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको उसकी बारीकियां समझ में आती हैं और ये भी ख्याल में आ जाता है कि हमें कहाँ और कैसे इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो काम करते हुए अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप क्रिटिकली अपना काम देखते हैं तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। या फिर आपके सीनियर एक्टर्स या डायरेक्टर्स आपको ये बता सकते हैं, ये बताते ही हैं कि देखो इस एरिया में तुम्हें अभी ग्रोथ करनी है और इसमें गुंजाइश काफ़ी है। तो लास्ट टाइम मैंने जो 2 टिप्स बताए थे उसमें एक था मेमोरी, याद करने की ताकत। तो इस एरिया में नए एक्टर्स को काम करना ज़रूरी है और अगर जो छोटे रोल कर रहे हैं उन्हें बड़े रोल चाहिए तो उन्हें अपने मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करना होगा। और वो कैसे होगा? वो लगातार अभ्यास से ही होगा। अकेले काम करना है या वर्कशॉप्स या थिएटर प्ले में जो मोनोलॉग्स और सीन वर्क्स पे काम किया है उस पर फिर काम करते हुए मेमोरी को बढ़ाना है। उसी तरह दूसरा टिप मैंने शेयर किया था इमोशनल कंटिन्यूटी। तो ये 2 चीज़ें मैंने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। आज और 2 टिप्स शेयर करता हूँ। पहला है टाइमिंग और दूसरा है हाउ टू डील विथ मैकेनिकल इमोशंस। तो टाइमिंग एक बहुत ही विस्तृत एरिया है। टाइमिंग को जब हम स्टडी करते हैं, टाइमिंग पर जब हम बात करते हैं तो वो अपने आप में आपका डायलॉग, पूरा सीन, को एक्टर, फिर लाइट लेने की पोजीशनिंग, मार्क पे आना और फिर राइट इमोशन एट द राइट टाइम। तो टाइमिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्टिंग का। तो मैंने भी अपने जीवन में देखा है कि जब नए नए लोग आपके साथ काम करते हैं तो उनका एक एरिया टाइमिंग का है जो जिसमें इम्प्रूवमेंट की बड़ी गुंजाइश रहती है और टाइमिंग पर उन्हें काम करने की ज़रूरत है। काम इसलिए करने की ज़रूरत है क्योंकि रियाज ज़्यादा नहीं होता है, अनुभव ज़्यादा नहीं है। तो और दूसरा, चूँकि टेलीविज़न में भी आपको ज़्यादा रिहर्सल करने का समय नहीं मिलता और आप फ़ौरन जब कैमरे के सामने आ जाते हैं, 1-2 रीडिंग, 1-2 रिहर्सल में ही आपको डायरेक्टर अपनी बातें समझा देता है कि वो जो चाहता है और फिर एक्टर्स को फ़ौरन वो डिलीवर करना है। समय की कमी रहती है, समय की तंगी रहती है और फिर चूँकि कैमरे के हिसाब से बहुत कुछ करना है, सही मार्क पे आना है और सही लाइट लेनी है, फिर को एक्टर की लाइंस है, फिर आपकी लाइंस हैं, फिर इमोशन है, उसका इमोशन है, आपका इमोशन है। तो आपको न सिर्फ अपनी लाइन का पता होना चाहिए, आपको दूसरे की लाइंस का पता होना चाहिए। 3-4 एक्टर्स हैं तो उसमें भी सब की लाइंस का पता होना चाहिए। तो कितना कुछ कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और फिर राइट टाइम पे डिलीवर करना वो ख़ास इमोशन जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें बहुत लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है और अगर आपको ये समझ में आ गया है कि आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी नहीं है तो इस पर आपको अकेले में या अपने साथियों के साथ मिलकर अलग से जब आप फ्री हो काम करना चाहिए। देखिए, इम्प्रूवमेंट तभी होती है जब आप अपनी कमज़ोरी को जान लें। बगैर अपनी कमज़ोरी को जाने कोई भी व्यक्ति उस एरिया में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता है। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अब जब आप काम करना शुरू कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे अपनी कमज़ोरियों का पता चलना चाहिए और फिर उस पर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हासिल करनी चाहिए। टाइमिंग का काम तो वैसे जीवन भर का काम है और यहाँ लगे हाथ ये बात बता दूँ कि टाइमिंग गलत या टाइमिंग ऑफ क्यों हो जाती है, क्योंकि आप कई बार पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते। यदि एक्टर की सारी इंद्रियां उस सीन में पूरी तरह से मौजूद हैं जिसमें वो एक बाकायदा अच्छा खासा एक कॉन्सनट्रेटेड कैप्सूल बना है, वो अपने आप को भी देख रहा है, कोई एक्टर्स को सुन रहा है, सही जगह पहुंचने के लिए उसने अपना मन बना लिया है, दिमाग में वो बात फिट हो गई है, तो टाइमिंग अपने आप सही हो जाती है। टाइमिंग और
ट्रूथ, इन दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है। ट्रूथ ऑफ द सीन, अक्सर अभिनय में ये बात कही जाती है दैट वी हैव टू अटेन द ट्रूथ ऑफ द सीन। सत्व, सीन का जो सत्व है वो होना चाहिए, वो लाना है, और वो बिल्कुल एज पर होता है, न तो कम चाहिए न ज़्यादा चाहिए। बाज़ वक्त क्या हो जाता है कि आप सब कुछ ठीक तो कर देते हैं, लेकिन कई बार इमोशन सही नहीं होता, टाइमिंग सही नहीं होती, तो वो जो सत्व चाहिए था वो नहीं आ पाता। तो ये आज की पहली टिप है कि टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखें, और टाइमिंग पे यदि काम करना है तो धीरे धीरे हर दिन जब आप नया कुछ सीन कर रहे हो, कोशिश करें मन में अपने आप ये संकल्प लें कि आज मेरी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, आज मैं टाइमिंग पे काम करूँगा, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद जो आज की बात का दूसरा टिप है वो है डीलिंग विद मैकेनिकल इमोशंस। क्या हो जाता है कि ये अक्सर नए लोगों के साथ होता है, कुछ पुराने लोगों के साथ भी होता है, मगर पुराने लोग जो अनुभवी लोग हैं वो इसको सुधार लेते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद इट, बट नए लोग समझ नहीं पाते। आपके इमोशंस कई बार मैकेनिकल हो जाते हैं, और मैकेनिकल होने की वजह से उसकी जो धार है वो समाप्त हो जाती है, या उसका असर कम हो जाता है। जब आप नए नए होते हैं, आप भरे हैं भावनाओं से, आप चाहते हैं कि मैं कैमरे के सामने जो इमोशनल सीक्वेंस है उसको अच्छे से करूं, तो आप मेकअप रूम में भी उसकी तैयारी कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, साथी एक्टरों के साथ काम कर रहे हैं, रिहर्स कर रहे हैं, और फिर जब राइट टाइम आता है कैमरे के सामने इमोट करने का, तो आप बराबर ईमानदारी के साथ करते हैं। तो ऐसा आपने 2-4 बार किया वर्किंग एक्टर्स के लिए, नए वर्किंग एक्टर्स के लिए कह रहा हूँ, तो अब आपको जब उससे प्रशंसा भी मिली, आपको समझ में आ गया कि मैंने अच्छे से कर दिया, मैं अच्छे से कर लेता हूँ। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका वो इमोशन पूरी ईमानदारी से आता नहीं है। यहाँ पे ये बात समझनी है कि एक एक्टर को या तो रियल इमोशन लाने की टेक्निक सीखनी पड़ती है, या वो इतना टेक्निकली स्ट्रांग हो जाए जब भी कोई इमोशनल सीन करे उसमें सच्चाई हो। जैसे ही वो मैकेनिकल होगा वो झूठा हो जाएगा। तो झूठ को तो हमें एनकरेज करना ही नहीं है, झूठा अभिनय कहीं से भी एनकरेज नहीं होना चाहिए। सच्चा गुस्सा, सच्चा दुख, सच्चा डर, सच्चा प्रेम, सच्ची वीरता, सच्ची घृणा या सच्चा ईर्ष्या का भाव, यही रस क्रिएट करता है और यही देखने वालों के ऊपर अपना असर डालता है। देखने वाला पसंद क्यों करेगा? यदि जो आपने इमोशन ईमानदारी से प्रोजेक्ट किया है वही उसको रिसीव करेगा। इमोशंस की खूबी ये है कि अगर उसमें सच्चाई है तो वो देखने वाले पर अपना असर छोड़ेगी ही छोड़ेगी। तो नए एक्टर्स को अपने इमोशंस जो मैकेनिकल हो जाते हैं उनका ख़ास ख्याल रखना होगा। अब ख्याल कैसे रखेंगे? जब तक उन्होंने वो टेक्निक सीखी नहीं कि कैसे अपने इमोशंस को पूरी तरह से ले आए एक ख़ास मुकाम तक और तब कैमरे के सामने प्रोजेक्ट करें, इसके लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अक्सर गलतियां नए लोगों से ये होती है कि शॉट नहीं है, तो वो कैमरे के सामने जब नहीं है तब अपने मेकअप रूम में सिर्फ गॉसिप करते हैं या इधर उधर की बातें करते हैं या अपनी डींगे हाँकते हैं या अपने अच्छे काम के किस्से सुनाते हैं या अपने तारीफ़ में बहुत कुछ कहते हैं, या बहुत लोग तो ये ख़रीद लिया, वो ख़रीद लिया, यहाँ मकान में इन्वेस्ट कर लिया, इसी तरह की बातों में मुब्तला रहते हैं। तो ये आपके कंसंट्रेशन को हटाता है। अच्छे अभिनेता को साइलेंस में ही रहना चाहिए जब वो काम नहीं कर रहा है, और जो उसके सीन में रिक्वायर्ड इमोशन है उसी को धीरे धीरे अंदर उसे जनरेट करते रहना चाहिए। आप जैसे ही अपने सीन के जो मुख्य फीलिंग्स हैं उससे हटके दूसरे थॉट वेव्स को लाएंगे तो फिर ये आसान नहीं होगा कि राइट टाइम में ईमानदार इमोशन आए। वो इमोशन मैकेनिकल ही होगा। तो आपने जो थिएटर के दिनों में या वर्कशॉप्स में आपने जिस तरह से सच्चे इमोशन को लाने के लिए जिस प्रोसेस से अपने आप को गुजारा था,
हर बार उस प्रोसेस से गुजारना होगा। ये आसान काम नहीं है, ये पेनफुल काम है। यही है असली मेहनत और यही है आपकी असली कला। आप कला के साथ बेईमानी नहीं कर सकते, और अगर आप बेईमानी करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट दिखाई देता है पर्दे पे। तो यू मस्ट लर्न दिस टेक्निक दैट आई हैव टू वर्क विद माई रियल इमोशन एज लॉन्ग एज इट इज पॉसिबल, जब तक संभव हो सके। फिर एक ख़ास उम्र के बाद जब आपका अनुभव 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस का हो जाता है और आप इतने सध जाते हैं अपने इमोशंस के साथ, तब आप यूं चुटकी भर में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके उस इमोशन के सत्व को ला सकते हैं। पर अभी जो नौसिखिए हैं, जो अभी नया नया काम शुरू कर रहे हैं, उनके साथ ये ख़तरा हो जाता है कि उनके इमोशंस मैकेनिकल हो जाते हैं। और वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो रियल इमोशंस को छोड़ देते हैं। तो अभिनय में आप किसी भी किस्म का धोखा नहीं दे सकते, अपने आप को तो बिल्कुल नहीं दे सकते। जिस तरह की फीलिंग्स की सच्चाई आपकी होगी, उसी तरह से कैमरा भी उसको रिसीव करेगा। हाँ, आप सटल हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो सच्चाई की मात्रा है वो कम नहीं हो सकती, वो झूठ नहीं हो सकती। तो आज की बातचीत में मैंने 2 चीज़ें शेयर की, वो है टाइमिंग पे काम करते रहें। नए एक्टर्स के साथ ये दिक्कत होती है कि उनकी टाइमिंग शार्प नहीं होती। और दूसरा एरिया है मैकेनिकल इमोशंस का, तो उस पर नज़र रखें कि आपके इमोशंस कहीं मैकेनिकल तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए घातक है। एक बार आपने मैकेनिकल इमोशंस पकड़ लिए तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको नुकसान देगा, क्योंकि आप बार बार उसी तरह से इमोट करते रहेंगे। और रियल लाइफ में भी जब आप रियल इमोशन उठेगा रियल लाइफ में, तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। ये कुछ बारीक बातें हैं जो मैंने आज शेयर की। तो आज के लिए ये 2 टिप्स काफ़ी हैं। आने वाले वीडियोस में इस तरह की और टिप्स शेयर करूँगा, जो सिर्फ न सिर्फ आपके अभिनय के कौशल या हुनर को लेके होंगी, बल्कि वो आपके जीवन से भी जुड़ी होंगी, आपके रोज़मर्रा के बिहेवियर से, आपके रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स को डील करने से, जिसमें आपका काम है, आपका इंटरैक्टिव बिहेवियर पैटर्न है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस जॉब को लेके, इस प्रोफेशन को लेके, और एक लंबा आउटलुक है पूरे फ्यूचर को लेके। इस पर हर एपिसोड में 2-2, 3-3 टिप्स देता रहूँगा। तो सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिन शुभ रहे। और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।